नमस्कार दोस्तों। भारत में दो ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक रामायण है और दूसरा महाभारत है। तो रामायण के विषय में सभी लोगों में जग जाहिर है और महाभारत को लोग घर में रखना नहीं चाहते थे, पढ़ना नहीं चाहते थे कि उसकी जगह जहाँ होती है वहाँ युद्ध होती है, युद्ध की बातें होती है। तो क्या दोस्तों महाभारत के विषय में आप क्या सोचते हैं? महाभारत हम लोगों को पढ़नी चाहिए। महाभारत हम लोगों को क्यों पढ़नी चाहिए? महाभारत क्या है? महाभारत हमें क्या संदेश देता है? महाभारत पढ़ने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? महाभारत आज के दौर के लिए उपयुक्त ग्रंथ हो गई है। ये सारे चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को पूरी तरह देखें। रामायण और महाभारत दो ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें परिवार की कहानी है। एक परिवार कैसे निखरता है और एक कैसे परिवार बिखरता है, उसकी कहानी है। और दोनों में भगवान के अवतार के रूप में राम और कृष्ण स्वयं विराजमान थे उस काल में। और राम और कृष्ण के बीच में यह अंतर हुआ कि राम हर जगह हर काम में शामिल हुए और कृष्ण हर काम में वो अलग हुए। लेकिन कृष्ण अपने मन के मुताबिक ही रिजल्ट लाए और उस रिजल्ट को लाने के लिए उन्होंने बहुत सा प्रयास किया। तो आज के दौर में लोगों का चरित्र और चिंतन में परिवर्तन हो चुका है। लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनकी मंशा जो होती है वह स्पष्ट नहीं होता है। महाभारत में चरित्र और चिंतन की कहानी है। इसलिए अपने दैनिक जीवन में सुचारू रूप से चलाने के लिए और समझने के लिए, अपनी परख और बुद्धि को बढ़ाने के लिए अब दौर जो आने वाला है वो महाभारत का है। तो निश्चित रूप से महाभारत की उपयोगिता अब बढ़ेगी और उसमें देखेंगे कि पात्र के हिसाब से जितने जो लोग हैं उनका चरित्र क्या है और उनका चिंतन क्या है। उस पात्र के जगह पर जब आप रहेंगे तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, उस पात्र का अगर आपको भाग बना दिया जाए तो उस जगह पे आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से ऐसी आप एक परिकल्पना करेंगे कि उसके जगह पे अगर आप को रखा जाए तो आपका चरित्र और आपका चिंतन कैसा होगा। महाभारत में प्रभु कृष्ण जो थे वह मुरली बजाते थे और प्रेम का बात समझाते थे। तो बात समझाते समझाते जब वह थक गए तब उन्होंने कहा कि ठीक है, युद्ध में ही आ जाओ, कुरुक्षेत्र में ही आ जाओ और पूरी मन से लड़ाई लड़ो, फिर यहाँ से मत भागना। तो यह प्रभु का एक संदेश है मानव जाति के लिए। वह एक प्रतीक है। अब आप हर चीज़ को प्रतीक से समझेंगे कि ऐसा हुआ होगा, इससे नहीं, ऐसा हुआ तो उसका प्रभाव पूरे मानव जाति पर क्या पड़ेगा। और प्रभु का संदेश मानव जाति के लिए क्या है। अगर उन्होंने जो बातें अर्जुन को कही
वो बातें अर्जुन सिर्फ समझे, लेकिन उसकी व्याख्यान या कहीं उसकी चर्चा महाभारत में कहीं अन्य जगह नहीं है। संजय ने जो प्रभु के रूप और गुणों को वर्णन किए वह सिर्फ धृतराष्ट्र के ही साथ है। तो यह प्रतीक को समझेंगे कि उस प्रतीक के द्वारा अभी के जो दौर जो चल रहा है उसके विशेषताओं को समझेंगे। आज के दौर के में मानव में करुणा खत्म हो चुकी है। लोगों में एक जानवर का एक जो लक्षण होता है, अधिक खाना, अधिक लपकना, अधिक की जो अधिकता जो होती है वह मानवों में आ चुकी है, वह जानवरों में जो थी। तो चरित्र और चिंतन में परिवर्तन होने के कारण आपको प्रभु के गुणों को उन्होंने जो क्या किया वह स्वयं उस चीज़ में भाग नहीं लिए, लेकिन उनका रिजल्ट जो आया उनके मन के अनुकूल ही आया। तो वह चीज़ को समझना है। आपको समझना है कि दुर्योधन किस चीज़ का प्रतीक है, कृष्ण क्या चीज़ का प्रतीक है, भीम क्या चीज़ का प्रतीक है, बलराम क्या चीज़ का प्रतीक है, अर्जुन पांचों भाई क्या चीज़ का प्रतीक है, कौरव 100 भाई जो थे वो क्या चीज़ का प्रतीक है, भीष्म पितामह क्या चीज़ का प्रतीक है, अंगराज कर्ण क्या चीज़ का प्रतीक है, गुरु द्रोण क्या चीज़ का प्रतीक है, भीष्म पितामह क्या चीज़ का प्रतीक है। तो जितने जो उसमें कलाकार हैं वह क्या चीज़ का प्रतीक है, उस प्रतीक को विशेषताओं को समझकर और उसके अर्थों को निकालकर और आपको प्रभु अर्जुन और कृष्ण का युद्ध क्षेत्र में जो गीता का उपदेश दिए उसको वर्णन करते हुए बहुत से चित्रकार दिखाते हैं। तो आखिर इसका दिखाने का क्या अर्थ होता है, इससे मानव जाति का क्या सीख मिलता है, इससे आपको क्या सीख मिलता है, इससे पूरे लोगों का क्या सीख मिलता है। तो इस चीज़ को समझेंगे। उस प्रतीक के जो प्रतीक है जिससे वह समझाने का कोशिश करते हैं वह चीज़ को समझेंगे। जो कह रहा है वह कृष्ण है और जो सुन रहा है वह अर्जुन है। कृष्ण और अर्जुन में यही फर्क होता है कि जो कहने वाला है और एक सुनने वाला है। तो कहने वाला जो कह रहे हैं और जो सुनने वाले हैं वह सुन के उनको कार्य को करना है। तो आप जीवन रूपी समुद्र में, आप अपने जीवन में आप खुद ही अर्जुन हैं और आपको विभिन्न लोगों से, विभिन्न चीज़ों से, विभिन्न परिस्थितियों से आपको लड़ना है। और वह परिस्थिति या तो आपके सामने वह खुद आ जाएगी और नहीं तो ला दी जाएगी। तो उस परिस्थितियों से आप कैसे जूझेंगे, आप अपने परिवार से, आप अपने समाज से, आप अपने देश से, जो परिस्थिति के अनुकूल आपकी क्या भूमिका होगी, आप कैसे अर्जुन बनेंगे और आप कैसे जो प्रभु कृष्ण की जो इच्छा है उसके अनुकूल करेंगे। इस सारी चीज़ों का एक मंथन
महाभारत है, इसलिए सभी लोगों को निश्चित रूप से महाभारत पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। और ये छोटी सी वीडियो है और पूरे महाभारत की बात मैं यहाँ पे नहीं समझा पाऊँगा, इसलिए इस वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और ऐसे ऐसी वीडियो को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।